उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। आदाब, मैं तारिक आजमी, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। ये जन्मदिन भी क्या खूब चीज होती है। जिंदगी के पड़ाव पे हम आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी जो है जिंदगी को खत्म करने के रास्ते में एक सफर और मुकम्मल करते हैं और इस मुकम्मल सफर की खुशियां भी मनाई जाती हैं। सोचिए तो, जहां एक तरफ जिंदगी खत्म होने का गम होता है लोगों को, तो वहीं जिंदगी के उस खत्म होने के पड़ाव की तरफ कदम बढ़ाते हुए हम खुशियां मनाते हैं। इसको भी कहा जा सकता है दूसरे नजरिए से कि हो सकता है शायद इस तरीके की खुशियां मनाने का वजह हो कि आप जिंदगी में और भी अधिक जो है परिपक्व हो चुके हैं। शायद इसी परिपक्वता का एक दिन कल का था, 26 जून का, जिस दिन मैं भी इस दुनिया में आया। इस दुनिया में रब्बुल आलमीन ने जब मुझे भेजा, बेशक आप जो हमारे आसपास इर्द गिर्द जो भीड़ देख रहे हैं, ये बेशक ये भीड़ किसी नेता को देखने के लिए नहीं आई हुई है। ना ही मैं कोई अभिनेता हूं, ना ही किसी अभिनेता का पुत्र हूं। मैं एक आम सा इंसान हूं। ये हमारे चाहने वाले, ये हमारे दर्शक हैं। इसमें कुछ समाजसेवी हैं, कुछ राजनीतिक शख्सियतें हैं, कई पत्रकार हैं। आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये लोग हमारी खुशियों को अपने साथ खुशियां मनाने के लिए शरीक हुए थे। हम इन सभी के शुक्रगुजार हैं। हमारे जन्मदिन पे हजारों हमारे चाहने वालों ने, हजारों हमारे दर्शकों ने व्यक्तिगत संदेश विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भेजा। सबका पर जो है हमने कोशिश किया कि हम जवाब दे सके, और जिनका हम जवाब नहीं दे सके उन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहते हैं। इस भीड़ के साथ और इस चाहत के लिए, इस जुस्तजू के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पैसे खर्च करके इस मोहब्बत और इखलाक को नहीं खरीद सकते हैं। इस मोहब्बत और इखलाक के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि आप अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करें। मैं एक पत्रकार को होने के नाते अपने हिस्से के काम को पूरी ईमानदारी से करता हूं। बेशक कुछ जगहों पे हमको बायस होने का आरोप लगता है। आरोपों को भी मैं जो हूं दिल से स्वीकार करता हूं कि मैं बायस अगर हूं उस पक्ष की आवाज उठाने के लिए जिस पक्ष की बातों को कोई नहीं दिखाता है, तो मैं इसको अपने सिरमौर समझता हूं कि मैं बायस हूं। वाराणसी में फिलहाल अगर हमारे जन्मदिन की बात करें तो हम एक विशेष रूप से एक नई सीरीज ये लेकर के आए। वाराणसी में फिलहाल काशी तोड़ो अभियान चल रहा है। पहलवान की लस्सी और चाची की कचौड़ी की दुकान क्या टूटी कि हैशटैग चलने लग गया। नेशनल मीडिया छाती पीट पीट करके रोने लग गया और स्वाद की धरोहर इसको बताने लग गया। इसके ऊपर अगर बात करनी है तो सबसे पहले आपको जो है सवाल खड़ा करना होगा बनारस नगर निगम के ऊपर। पहलवान की लस्सी का इतिहास 104 साल पुराना बताया जाता है। 104 साल पुराना पहलवान की लस्सी जिस जगह पे स्थापित थी, उस जगह को नगर निगम ने अतिक्रमण बता दिया। अब आपको सोचना चाहिए कि नगर निगम के जन्मकाल से पहले जिस जगह पे ये दुकान थी, उसके लिए आखिर नगर निगम उसको अतिक्रमण कैसे बता सकता है, और बता तो दिया उसने। बेशक ये जरूर है कि पहलवान की लस्सी किसी और जगह शिफ्ट हो जाए और चाची की कचौड़ी के नाम पे कुछ रेस्टोरेंट वाले अपने आप को जो है चाची की कचौड़ी उपलब्ध है का हैशटैग चला दें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसके लिए जो है अपना प्रचार करना चालू कर दे। एक सस्ती लोकप्रियता का यह माध्यम हो सकता है, मगर एक बड़ा सवाल आपको नगर निगम से जरूर पूछना चाहिए कि उसके जन्म काल से पहले से जो दुकान जिस जगह पे स्थित है, वो अचानक जो है वर्ष 2025 आता है जिसमें आके नगर निगम कहता है कि यह दुकान अतिक्रमण में है। बुलडोजर चलता है, तोड़ दिया जाता है। छाती पीट के रोते हुए सियासत और मीडिया से एक हमारा सवाल है। आज जो हैशटैग पहलवान की लस्सी और चाची की कचौड़ी का चल रहा है, एक हमारा बड़ा सवाल उनसे यह है कि इस तरीके के कई पाए इस शहर के अंदर तोड़े जा चुके हैं। इसी शहर के अंदर विश्वनाथ गली नाम की एक जगह हुआ करती थी, बड़ी खूबसूरत मार्केट थी। जो भी 90 के दशक में या 2000 के दशक में जो है परिपक्व हो रहे होंगे, इस गलियों में जाकर के इस मार्केट को देखा होगा। इस मार्केट का, विश्वनाथ गली की मार्केट का और दालमंडी मार्केट का एक कंपटीशन हुआ करता था, और ये बहुत हेल्दी कंपटीशन बिजनेस का हुआ करता था, जिस कारोबार में मुनाफा जो होता था वो जो है ग्राहकों को होता था। सस्ता आइटम अच्छी क्वालिटी का जो है यहाँ पे मिल जाता था, जो स्थिति आज दाल मंडी की है। विश्वनाथ कॉरिडोर के
विकास के लिए विश्वनाथ गली की दुकानें तोड़ी जा चुकी हैं, तो फिर कहां पे था यह हैशटैग? इसको तो विकास की जो है एक गाथा कहा जाता था। विकास की गाथा कहते कहते न जाने कितने परिवारों के पेट पे लात पड़ गई, इसके ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाया। सवाल आपने तब भी नहीं उठाया था जिस वक्त दशाश्वमेध रोड पे पटरी व्यवसायी जो 1970 और 1960 के दशक से वहां पे पटरी व्यवसाय कर रहे हैं, जिसको संविधान कहता है कि वरासत बाजार ऐसी दुकानें होती हैं, उनका पुनर्वास किए बगैर जो है उनको उजाड़ा जा चुका है। एक दो नहीं, लगभग 1300 से ज्यादा इस तरीके के पटरी व्यवसायी थे। आज इन पटरी व्यवसायियों की क्या स्थिति है देखने के लिए आप नहीं जाते हैं। उसकी वजह यह है कि आपको विकास की गाथा के ऊपर तालियों बजाने की फुर्सत नहीं है। विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत कितनी ही प्राचीन भवनों को तोड़ा गया, कितनी प्राचीन मूर्तियों को तोड़ा गया। अभी मुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि हजारों जो है शिवलिंग जो है वहां पे खंडित कर दिए गए। इसके ऊपर आप सवाल नहीं उठाते, आपको विकास की गाथा है। मगर अगर पहलवान की लस्सी और चाची की कचौड़ी की दुकान टूटती है तो आप स्वाद के धरोहर के ऊपर इसके ऊपर आप सवाल उठाते हैं। बेशक आप इसका सवाल उठा सकते हैं क्योंकि हमारी आंखों पे कहीं ना कहीं से नाम में मजहब की तलाश की पट्टी बंधी है। तभी तो पहलवान की लस्सी की दुकान टूटने के बाद एक फेसबुक पोस्ट पे बनारस के अपने आप को खाटी बनारसी कहने वाले कहते हैं कि सतपैठा दही की लस्सी बेच करके खूब पैसा कमैला, अब दुकान टूट गल, चला तुहार बदला जो हो दाल मंडी से लेवल जाई। पहलवान की लस्सी की दुकान टूटने पे दाल मंडी का नाम इसलिए लिया जा रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में नाम में मजहब की तलाश आ जाए और हिंदी और उर्दू नामों में तकसीम समझते रहिए। जब तक आप इस तकसीम को समझेंगे नहीं तब तक कैसे लोग आपकी बातों पे भरोसा करेंगे, आपकी बातों से कैसे वर्गलाएंगे, किस तरीके से आपके जो है सवाल पूछना बंद करेंगे। वरना आप सवाल तो पूछ सकते हैं ना कि पुरानी विरासतों को जिस तरीके से यहाँ पे जो है खंडित किया जा रहा है, पुरानी विरासतें जो काशी की बाबा शिव की जटाएं जिनको कहा जाता है, जिन गलियों को, उन गलियों को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, तो क्या ये हमला काशी की विरासत के ऊपर नहीं है? भले से चंदापुर चौराहा हो और या फिर आपका कलेक्ट्री फार्म चौराहा हो या मड़ुआडी रोड हो, कहीं पे भी अगर तोड़फोड़ हो रही है तो उसकी जद में आने वाले दुकानदार और मकान मालिकों के जो है भावनाओं को आपको समझना चाहिए। आप चाची की कचौड़ी की भावनाओं को समझ रहे हैं, आप जो है पहलवान की लस्सी की भावनाओं को समझ रहे हैं। आखिर उन भावनाओं को आप कब समझेंगे जिन भावनाओं में कोई मूंगफली बेचने वाले का ठेला पलट दिया जाता है, उसका ठेला नहीं लगने दिया जाता है। इसी बीएचयू गेट के बाहर सिंह द्वार के पास बीएचयू मार्ग पे जो है लगातार काफी छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी। ये दुकानें अपने परिवार का पेट पालती थी। बेशक हो सकता है कि रास्ता इससे कुछ कंजेस्टेड हो सकता था, मगर इन पटरी व्यवसायियों का कहीं पे पुनर्वास करने के बाद इनको हटाने की योजना अगर होती तो इस योजना की तारीफ हम और आप सबको करना चाहिए था। मगर अचानक पटरी व्यवसायियों को हटा देना कहां तक इंसाफ है? दशाश्वमेध के रोड पे गुदौलिया से दशाश्वमेध मार्ग पे 1300 से ज्यादा जो पटरी व्यवसायी थे उनको जिस तरीके से दोबारा कहीं बसाए हुए, जिस तरीके से उनको उजाड़ दिया गया है, जरा आप उन दुकानदारों के घरों के जाके हालात देखिए। हालात बेशक आपको अच्छे नहीं लगेंगे। सालों हो चुका है, कारोबार की उनकी कंडीशन यह है कि एक स्टूल को लेकर के जो है वो इस तरीके का सामान बेच रहा है पटरी पे जिस सामान को लेकर वो तुरंत भाग सके। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लठियां भाजती हुई पुलिस आ जाती है और ये पटरी व्यवसायी जो है अलग अलग कटरों के अंदर जाकर के छिप जाते हैं। कुछ अगर पुलिस के हाथ पड़ जाते हो तो उनका सामान थाने तक पहुंच जाता है और पूरे दिन की दिहाड़ी खत्म हो जाती है। आप सोचिएगा जिस दिन में एक पटरी व्यवसायी की पूरी दिहाड़ी खत्म हो गई, उस दिन जाकर के उनका परिवार क्या भोजन करता होगा और कैसे भोजन करता होगा। भावनाएं आपकी भी जुड़नी चाहिए उस आम का जो है नागरिकों के ऊपर, उन आम काशी वासियों के ऊपर। काशी का भोजन ही रहा है कचौड़ी और जलेबी। हमारी सुबह कचौड़ियों और जलेबियों से होती थी। काशी कब अपना जो है अस्तित्व खोता जा रहा है इसके ऊपर आप सवाल मत करिएगा, वरना एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हो सकती है। क्योंकि सवाल पूछने पे एफआईआर तो पत्रकारों के ऊपर दर्ज हो सकती है साहब, आप तो आम नागरिक ठहरे, आप सवाल मत पूछिएगा। काशी की विरासत को, काशी को तोड़ा जा रहा है। आप क्या नौकरशाही से ये बात कह सकते हैं? वीरेंद्र सिंह आकर के चाची की कचौड़ी की दुकान पे अपना सियासी आंसू बहा करके गए हैं, क्या यही वीरेंद्र सिंह जा करके गुदौलिया के उन पटरी व्यवसायियों के साथ खड़े हो सकते हैं और प्रशासन से मांग कर सकते हैं कि इनको कहीं ना कहीं जो स्थायी जगह दिया जाए जहां ये अपना कारोबार कर सके? नहीं कर सकते हैं। 1350 पटरी व्यवसायियों के वोट के एवज में
आप हजारों अन्य वोटों का शिकार नहीं करेंगे। आपको इस बात को समझना चाहिए। सियासत की नजर में आप सिर्फ एक वोट है और सिर्फ एक वोट ही रहेंगे। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ ले उतना बेहतर है। प्राइम टाइम पे बैठ करके गोदी मीडिया आपको क्या दिखा रहा है, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम में तकसीम कर रहा है, आपको इसको समझना चाहिए कि रगों में किस तरीके से नफरत का जहर बोया जा रहा है। काशी के लिए जिस तरीके से नौकरशाही सरकार को जो है दिग्भ्रमित कर रही है, उसके ऊपर आप सवाल कभी मत उठाइएगा। नौकरशाही अगर यही जो है सरकार को एक प्रस्ताव भेजती, क्या यही नौकरशाही जाकर के इस चीज की सलाह नहीं दे सकती है कि एक नए काशी का विकास किया जा सके, एक नया काशी जो गंगा के उस पार रहे, रामनगर से लेकर के टेंगरा मोड़ तक एक बड़े से स्थान पे नए काशी का विकास किया जाए, एक पूरा ओवरब्रिज निकाल करके विश्वनाथ कॉरिडोर के पास उसको उतारा जाए, तो नए काशी का विकास हो जाएगा और पुरानी काशी की धरोहर बची रहेगी। वैसे कई तरीके के जो है हम लुभावने सपने पहले भी देख चुके हैं, कई तरीके के लुभावने सपने आपने भी देखे होंगे। काशी तो कभी क्योटो बन रही थी, मगर हमारा फिर से वही निवेदन है और तमाम नौकरशाही से ये निवेदन हम करना चाहेंगे, अफसरशाही से ये निवेदन करना चाहेंगे। हम सरकार से निवेदन नहीं कर सकते हैं, हम नौकरशाही और अफसरशाही से ये निवेदन करना चाहेंगे कि काशी को क्योटो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। काशी अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है, काशी को आप काशी ही रहने दीजिए। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारा इसको लेकर के विरोध करेंगे। दालमंडी अगर टूट जाती है, दालमंडी की गलियां अगर आप तोड़ देते हो, तोड़ने के बाद अगर आपको काशी की धरोहर पूरी खत्म होती होने के बाद भी दालमंडी की गलियों के टूटने की खुशी अगर होती है, तो आप ये मान लीजिएगा कि नफरत आपके रगों के अंदर अब समा चुकी है और इस समाज का कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन दबाना ना भूलें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, आप अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।